भाईचारा के मुताबिक इकट्ठा गांव में इकट्ठा होकर एक फैसला लेना चाहिए, बाबा बुलाना चाहिए। कहाँ की गलती है, किस करके इसमें कोई फैसला कुछ भी है इसके बारे में? ऐसा है, गांव ने तो 3 बारी पंचायत की है, वैसे 3 बारी पंचायत की है, तीनों बारी इसको संदेशा किया गया है इनको, और इनको बुलाया गया है। मैं आना चाहूं तो बकायदा गोवा दुआ के काम इकट्ठा किया गया है सभी जगह, और कौन से में ये नहीं आया। उसी में नहीं है। जो यहाँ के जो पीर है, उस जो साधु संत है, उनको अवगत करा दिया गया, जो वो 8 है, 7 आदमी थे। हाँ, इतना मैटर ही सभी के संज्ञान में जा रहा है मैटर, बिल्कुल सभी के संज्ञान में है ये मैटर। एक बार संदेश भी आए हैं दूर दूर से, जहां जहां से भी हैं, सबने बताया भाई ये पीर नहीं है। राम राम भाई। जो आप इस डीसी से मिले थे वहां पर क्या रहा? ऐसा डीसी साहब के साथ मिले, इसी संदर्भ में मिले थे कि वह हमारा जो पहले टाइम प्रशासन ने दिया था उसी के बाद क्या रहा। डीसी साहब ने मतलब ये प्रशासन नहीं हमें बुलाया था उसको। फिर क्या कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन दिया, देखिए कार्रवाई? नहीं, हमारी मुलाकात जो मीटिंग हुई वो बहुत बढ़िया हुई, शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्दपूर्ण रही। डीसी साहब ने सारा अपने संज्ञान में लिया मैटर। सबसे बड़ी बात यह थी, पहले प्रशासन हमसे सुन ही नहीं रहा था हमारी बात, लेकिन जो ये मीटिंग जो डीसी साहब के प्रशासन के साथ थी, वो उसमें उन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा भाई ये मैटर क्या है, ये पीर है कि ना है। तो हम इस बात को पूरा समझाया भाई ये पीर नहीं है। वो बात चली कि भाई ये जो एक वो चद्दर का वो ले रहा है, पीर पारा का भी अपना उसमें ले रहा है, तो हमने इनको बताया कि भाई ये तेये की रस्म है, ये प्रॉपर ढंग से पीर बिठाने वाली रस्म नहीं है, ये तो कुछ दिनों के लिए होती है, जब आगे मेल में सारे पीर इकट्ठे हों और वहां वो सब उसको मान के जावे। वहां वो जो मेल की है उस दिन जो पीर बैठे उस दिन का इसका कोई प्रोग्राम वो नहीं है। बनाई को पीर लिख के जा रहे, उन्होंने बाहर आके और ये कहा है कि भाई ये अपना कुछ समय के लिए है, देख लियो इसने, उसकी बकायदा रिकॉर्डिंग भी है, पाई जाएंगी, आप देखोगे जी चैनल पर, भाई ये कुछ समय के लिए है। करीब आगे कुछ को मैं कहा है जैसे पसावा के बाद जो भाईचारा के मुताबिक इकट्ठा गांव में इकट्ठा होकर एक फैसला लेना चाहिए, बाबा बुलाना चाहिए। कहाँ की गलती है, किस करके इसमें कोई फैसला कुछ भी है इसके बारे में? ऐसा है, गांव ने तो 3 बारी पंचायत की है, वैसे 3 बारी पंचायत की है, तीनों बारी इसको संदेशा किया गया है इनको, और इनको बुलाया गया है। मैं आना चाहूं तो बकायदा गोवा दुआ के काम इकट्ठा किया गया है सभी जगह, और कौन से में ये नहीं आया। उसी में नहीं है। जो यहाँ के जो पीर है, उस जो साधु संत है, उनको अवगत करा दिया गया, जो वो 8 है, 7 आदमी थे। हाँ, इतना मैटर ही सभी के संज्ञान में जा रहा है मैटर, बिल्कुल सभी के संज्ञान में है ये मैटर। एक बार संदेश भी आए हैं दूर दूर से, जहां जहां से भी हैं, सबने बताया भाई ये पीर नहीं है। कोई एक भी आएगा नहीं तो कह दो ये पीर है। एक बार वीडियो वायरल हो रही है, कमेंट दे रहे पीरी का क्या मामला है, बस मच्छी पीरी बंद है। ये भाई जब हमारा क्या है कि 2000 में सुरजाई नाथ जी जो हमारे पीर थे वो गुजर गए, और ये जमीन जो है 178 एकड़ की जमीन जो नाम है वो मंडी के नाम जमीन है, और उसका मुख्तारनामा उसका वो मालिक जो उस टाइम तक के थे सुरजाई नाथ थे। उसके बाद ये कोई इसका मालिक नहीं होया। निंदाई 2000 में निंदाई नाथ जी यहाँ बिठाए गए थे एज ए केयर टेकर, पीर नहीं बिठाए गए थे, वो भी केयर टेकर थे, लेकिन वो 17 साल 18 साल अपनी जिंदगी शांति से करके जो यहाँ बिल्डिंग खड़ी करी है, जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा कराया है वो निंदाई नाथ के टाइम का ही। 17 साल में उन्होंने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया, गांव में से कोई बाहर से चंदा नहीं इकट्ठा किया, जो यहाँ डेरे की इनकम होती थी उसी से सारी बिल्डिंग अंदर की वो खड़ी कर गई। और इसने तो ये दीवारें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी तुड़वा दी, शानदार दीवारें, पूरा वो आगे तुड़वा दी, ये पतरे लुआ दिए इसने। जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधु संत आए करते मठ में,
अब क्यों नहीं आया इसका खान की? ऐसा है, एक तो ये पीर नहीं है, बेग भगवान ने इसको पीर नहीं मान रखा, कहीं इसकी मान सम्मान नहीं है। हमारी 24 साल से मान सम्मान बंद है। जो मान सम्मान बता रहे थे ना वो सुरजाई नाथ के टाइम से, वो 24 साल से हमारी मान जो यहाँ की है मान बंद है। ना ये को 8 मान का जो भंडारा होता है वहां इसको जाने देंगे, जहां पीर है वहां नहीं जा सकता। ये तो अपना घर का मालिक हो रहा है भाई, अपना घर में किसी ने राखू बड़न दू ना अपना गेट मार कर। ये कोई पीर है, इसको नहीं मानते कोई भी, एक भी तो आके बता दो। गया है आज तक किसी ने, कितने 7 साल में किसी भी ने भी इसको आके मान के गया है क्या? कोई एक पीर भी नहीं आया है 7-8 साल के दौरान, और कोई इसको मान के गया हो, मान तान करके गया हो इसकी, बताओ। जो एक महिला ने इस पर एलिगेशन लगाए हैं भाई, यहाँ पर जो लड़कियां आती हैं गुलाबी रंग की चप्पलें हैं इस प्रकार की, क्या लगा आपने? ऐसा है भाई साहब, आप वो तो महिला 7-8 साल से कि 9-10 साल से यहाँ कंटिन्यू अपनी सेवा कर रही है, सेवा यहाँ दे रही है, बहुत बढ़िया परिवार से है, और उसने सेवा के जो जहां ज्यादा रहेगा उसको, और जो सच्चा होगा और वहां के प्रति गलत कुछ हो रहा होगा उसकी आवाज उठाएगा। लेकिन कई बार कह देंगे वो इतने दिन चुप क्यों रही? मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। वो एक विधवा है, वो सेवा भाव से जाओ दियोड़ा है, न कि इसका विरोध करने के लिए। लेकिन जब जब उसने कोई गलत काम देखे इसको तो क्या है, इस दौरान इसने 1-2 आदमी इकट्ठे करके पंचायत रूप में भी उसको शांत करने की कोशिश की। अच्छा, पहले भी इसको आदमी इकट्ठे किए, पहले आदमी को लेडीज, हाँ बिल्कुल है, लेडीज ने बता तो रही है फलाने फलाने आदमी मेरे पास इसने भेजे हैं, माफी मांगी है, वो लेडीज खुद तो कह रही है, वो खुद बता रही है भाई इसने माफी मांगी है। कोई गलत काम होंगे जदे तो होंगे नहीं, और को देखेगा जो सच्चाई जानता होगा वही अटके खड़ा होकर कैसे कहे दावे के सामने। अगर सच्चा इंसान ही मीडिया के सामने आके आज सच्चाई बोल सकता है, झूठा इंसान नहीं बोलेगा। अगर उसकी बातों में दम है तो बोलेगा नहीं, और वो बोलने लग रही है। ये भी सुनना है कि कोट गांव छोटी कोट है वो मिलेगी हो, वहां से क्या लगा आपने? ये पक्ष विपक्ष नहीं है, ये एक धर्म धर्म दिया, मतलब इसको वैसे दे जाने धर्म का न्यू है। और जो लोग हैं उनके तो है छोटी कोट में, आप वीडियो देखो, जाओ लोगों के पास, आपको पता चलेगा। वो जो भाई जा रहे हैं 2000 दे रहे हैं, जो अपना उन्हें गैर मर्यादित बयान भी दे रहे हैं वो लोग, चलो वो उनकी इच्छा है भाई, वो दे रहे हैं, बाबा के पक्ष में है, होंगे भाई, रहेंगे, हमें उन चीजों से कोई वो नहीं। लेकिन और पक्ष भी तो से जो गांव राम ने देखा है बड़ी कोत के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है मेरे भाई आमने है यार, बड़ी कोत ने के भाई हमारे छोटी कोत वाले, चौथा पाना है हमारा, आसपास के गुआंढ है, सब हैं, प्यार में धोख मारे हैं, कोई किसी ने रोका है। आज धोख बंद हो रही है, मारी हो रही है, किसी को कोई नहीं आड़े रोकता। लेकिन एक बाउंडर कई भाइयों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी हमारे भाई हैं, कोई आओ। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मुकदमे भी हमें उठा है। आज अगर आप मीडिया के सामने ये देखो कि विवाद हो रहा है, उसका नुकसान कौन भुगतेगा? बड़ी कोत वाले भुगतेंगे नहीं, कोत कला भुगतेगी। मुकदमे हैं प्रशासन के साथ हैं, किसी के साथ हैं, या यू हमारे पास 8 मुकदमे तो एसपी साहब की टेबल बद रहे हैं उड़े हमारे खिलाफ करा के, 8 मुकदमे के वो दे रखे नाम, इन्हें 8 बोले 8 शिकायत आ रही है जी, डीसी साहब डीएसपी साहब ने बुलाए थे, आप लोगों के खिलाफ 8 शिकायतें आ रही है जी हमारे यहाँ, जो सुप्राई नाथ ने दी रखी है। और 8 हमारे हाई कोर्ट में इस्तीगासा डाल रखे हैं भाई। इन लोगों से हमें जान से खतरा है, बताओ हमारे हम क्रिमिनल आदमी है क्या? अपराधी कहेंगे, अपराधी प्रवृत्ति क्या है बताओ? किसी में मेरे ख्याल में तो कोई केस नहीं है 8 के 8 पे। फिर वो 2 लेडीज है भय बिठाने के लिए हम था, उनके ऊपर इसने केस डाल रखे। जो ये सुनना भाई, ये महाराज जो पैमाइश करवा रहे हैं गाँव वाले, जो बार बार रह रहे हैं, क्या लगा आपने सर?
या बाबा को इसमें करनी चाहिए फरमाइश? ऐसा है, जो जोगी वाला तालाब था, इस बात का हमारे डी साहब के सामने भी हमारी बात हुई थी भाई, ये 50 कनाल जगह गैर नामुमकिन है, वो नहीं बिचंद की नहीं है, और वो तालाब है वहां, और पंचायत की गैर सरेआम रास्ता लगा हुआ है, पंचायत का रास्ता है वो, उसको तो ये बोल रहा था। और दूसरे की खुद पे तो ये कब्जे कर रहा है उड़ा, तो रिकॉर्ड देखो, गैर बिजंद है वो, उसको तो ये बोने लग रहा है, और दूसरे के ये छुटवांदा फिर है, जरा कोई इसका मतलब ही नहीं। एक इसने तालाब दर्दी वाले तालाब की इसने पैमाइश करा, वो लिखित में है 6.5 एकड़, और जो तालाब है उसके अंदर, उस जमीन 6.5 एकड़ के अंदर वो है 15 कनाल का तालाब। अरे इसने कह दिया, इसने लिखित में दे रखा है कि तालाब की पैमाइश, वो तालाब ये रखा है, उसकी पैमाइश मतलब ये रखा है, कब्जा कर रखा है तालाब पे। अरे जहां यू खड़ा है 2 एकड़ से तो ऊपर वो तालाब खुद रहा है, जहां ये बयान देने लग रहा है वो तालाब में तो खुद रहा, तालाब के अंदर ही तो खड़ा है। ये गेर किसने लिया? 15 कनाल का तालाब, और कम से कम भी 3 एकड़ के करीब तो खाली पड़ा है। फिर उसके गौचरान की ही नजदीक को जो जमीन है वो गौचरान की है, जो भी है तालाब की जमीन जो आपने नजदीक पड़ी है, किसी ने हो सके ले थोड़ा बहुत को अड़ाई बोई भी रखी हो, छोड़ देंगे अगले। इसमें बता इसको क्या दिक्कत थी उसमें? इसको कोई सोचो भाई क्या दिक्कत थी इसको? तालाब की जगह तालाब है, फिर भी ये कर रहे हैं। फिर इसने 6 एकड़ पे दावा ठो क्या, उसकी बोली दाता ने बोली दे के ना वो रखे, बताओ उसमें इसको क्या दिक्कत है? हरमन तो इनको कह दिया बस सारी यू आप लोगों ने सवाल पूछा था इससे, मैं सारी कराऊंगा, कराई जावे तो हमने तो गलत गलत चलना है, कड़ियां कराई दी छूट से इसकी सारा काम की। किसके गोश्त से ठुआओगा, किसके बिटोड़े ठुआओगा, किसके ढूंढ गिड़वाओगा, गिड़वा लेगा भाई। चल सर साहब, आप लास्ट में क्या कहना चाहो हमारे पास? और दूसरी चीज, एक स्टेडियम बड़ा मुद्दा ठहरा, मैं स्टेडियम बना रहा हूं, मैं स्टेडियम बना रहा हूं। इस स्टेडियम का चंदा ये देखो कि पिछला जो खेल हुए थे उसके अंदर कितने लाख रुपए चंदा आया था, लगभग 70-80 लाख रुपए का करीब चंदा बोला गया था जो आया था। और बनाना इसने 3 साल हो गए, उसने मेरी ख्याल में ईद तक यू वो नहीं बना सका स्टेडियम, इसका चंदा पहले डकार रहा है। और रिकॉर्ड देखो आप, बोल रहे हैं सब चंदे आने लग रहे हैं, बार बार चंदा लेने लग रहे हैं, बोलो बता के बनाई दिया इसकी। आगे जो हमारी 6.25 एकड़ जमीन थी जो बच्चे खेल रहे थे, सिस्टम था, उसको तो ये बोने लग गया, और यहाँ 4 एकड़ 5 एकड़ में ये स्टेडियम बनाने लग गया। मतलब ये इतना धीरे धीरे चलाए थे, वरना 4 दीवारी का स्टेडियम हो गया क्या? हिसाब लिया जाएगा सारा हिसाब, मतलब सरकार के माध्यम से हम अपील करेंगे भाई इसका सारा हिसाब लिया जाए, जो हमने दे भी रखा है इसका, जो तक इसने खर्च करे हैं। कोई बिल्डिंग एक बता दो, आप डेरे के अंदर जाओ, मुझे एक भी बिल्डिंग दिखाई दो जो इसने लैंटर की छत की लाई हो। कोई बिल्डिंग बता दो 7 साल के अंदर, कोई पत्रियां की छत जरूर खड़ी करें, वो भी दान रूप किसे का गया होगा, कर दिया होगा। ये फूल पौधे जरूर लाए हैं, एक यू पहाड़ा बनाने लाई रहे बस, इसके सिवा इसने क्रिया की है। जबकि करोड़ों, कितने करोड़ों रुपया तो मतलब इसका चकोतक आएगा 8 साल के अंदर। 168 किले जो इसके हैं बिजंद के देवे हैं, ये कितना चकोता लिया यहाँ, कोई हिसाब किताब नहीं। चंदा बाहर से चंदा हुआ है, बाहर के लोगों को कह रहे हैं मन जी कोट मठ जमा चमका दिया, गौशाला देखो, कोट मठ में आके देखो, बहुत सारी गौशाला की मेरे पास वीडियो है। अच्छा क्या मैं आपको दूंगा, चलाना आप उनको वीडियो को, इसे की गौशाला की है, किस प्रकार बच्चे बेचारे उसमें मरे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, बीमार दिखाई दे रहे हैं, किसी गायों की कुल्ली टूट रही है, कोई इलाज नहीं है इसकी। अब एक है तो कई साल पुरानी भाई वीडियो इसे की है, इसे की गौशाला की, वो 4 साल पुरानी हो 2 साल पुरानी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो यही की है, इसी की गौशाला की, इसे गौशाला की है वीडियो, इसकी गौशाला की है, बिल्कुल है ये। सरपंच साहब इतनी सारी बातें सामने, और सुनो,
एक कल से एक और बात पूछी थी भाइयों ने, पत्रकार भाइयों ने तो था, जो हमारा काला पीर की जाते ही मूर्ति लगा रखी है इसने। सबसे बड़ा सवाल, हमारी आस्थाओं से खेलने का इसने क्या किया? हम काला पीर को पूछते हैं, चाहे वो मिट्टी का बना हो है जी रूप, किसने किस परमात्मा को शकल से नहीं देखा, लेकिन मूर्तिकारों ने उसकी मूर्ति बना दी, उसी को पूज रहे हैं सब। हम भी काले पीर की जो मूर्ति है शुरू से आवा बचपन से देखा, जो मंडी है उसको धोखा। इसने एक मनु स्मृति की फोटो उठा के और उसको काला पीर दर्शा दिया। जो कल भाई देख रहे, मैं उन्हीं की तरफ से चैनल के माध्यम से देखा ना, मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब भाइया आई निकल के कहानी तो मैंने भी सर्च करा तो देखा तो उसका हाँ वाकई सेम मूर्ति वहां काला पीर स्थापित कर दिया। वो कौन से मनु स्मृति की किताब से उठा के और वो बनाना शुरू कर दिया। और उसी की देखो सबसे बड़ी चीज, कोई आवे वह तस्वीर देवे उसको इनाम के रूप में भी, इनाम के रूप में भी वही तस्वीर देता है, ताकि ये बात इतनी फैल जाए कितना बड़ा ये वो कर रहा है हमारी आस्थाओं के साथ। काले पीर के जितने भगत हैं उनके साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी। ये देखो कि वो मूर्ति बदल दी। अरे मूर्ति तो वह रख ले जो है, जिसकी आस्था है तो आस्थाओं से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे। दूसरी चीज, सती और क्रांतिकारी देवी या माता, भारत माता, इन मूर्तियों में फर्क तो है। आप जो तालाब के अंदर वो सती माता की मूर्ति है क्या? सती हुई कोई है बताओ? वो मूर्ति देखना आप जो सती में, वहां से भी आस्थाओं पे खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी। काले पीर की हमारी सारी सिस्टम को बदल रहा है ये। इसने तो एक मतलब है कि यहाँ कोई भी काले पीर का नाम ना छोड़, अपनी मर्जी चला रहा है, अपनी मर्जी से ही उनको तस्वीरें भेंट कर रहा है। कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी सारा। आप देखो कि बड़ी कोत है, किसी भाइयों को वहां ले रहा है। एक वीडियो भी सुनी थी मैंने, कौन सी आ रही, उसमें ये कह भी रहा है ये आगे मेरा के जाओगा बोले आपको बिठ देंगे गांव वाले, मेरे तक क्या आना है, मैं तो सुरक्षित हूँ, मतलब मैं यहाँ सेफ हूँ, आपको बिठ देंगे। और काम भी से करे हमारे तो हमारे भाई बड़ी में तो भी भैया ने बिड़ान लाग रहा है। छोटी कोत है जो छोटी कोत ने बिड़ान लाग रहा है, सारे बिड़ान के काम कर रहा है। प्रशासन से भी हमारी यह दुआ है, जितने दिन आप लाओगे ये हमारे गले पंगे करेगा, ये मुकदमेबाजी गांव में बिड़ान का काम करेगा, ये और कुछ नहीं करे। कदे डेरा में बिठा के किसी पर डांप सना बयान दुआ वही, कदे किसी ने कड़ियां दे दुआए दे, दो भाई कड़ियां बोल गए, कोई चित्ते है, कोई यहां से 50 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई 20 किलोमीटर बैठा है। तने दिक्कत तो हमने हो रही, तने क्या दिक्कत है भाई? अरे 20 किलोमीटर बैठे है अपने मत सुकाई नाथ के उसमें पक्ष में हो, यू बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया है जे ले जी तेरे डेरे में बिठाई ले भाई, तुम बढ़िया है, तेरा गामरा में बिठाई ले बेरा लायक जेगा, मारे को जरूर दी है यू, मारे जड़ रखे है गे। ऐसा अच्छा होता जी हमें भी गले लग गए रही थी, आपने देखा तो इसने बर्थ का बढ़िया नहीं हमें लगा रहे न, मारे गांव का चंदा, मारे गांव राम की जमीन और आड़े मौज करन हमने दमकावर मार पे मुकदमे करावा, मारे भाईचारा बिगड़ने लग रहा सारा गांव का। हमारा सबसे बड़ा नुकसान छोटी बड़ी कोत में होने लग रही है। स्त्रियां के हालात होगी जो कई बार को बालक अपने और भी हो जाए भाई, ब्रेन कड़े रूप ली खाम खा का। हम तो सबसे न्यू भी कहा भाई शांति बनाए रखो रे, हमसे सब गांव राम से गांव गुआंडा से हमारी एक है कि भाई यो शांतिपूर्ण निपटती है, सभी भाई शांति से रहो भाई, कोई विवाद का कारण नहीं बने। तो सर आखिरी सवाल रहेगा, अगर इतनी सारी घटनाएं अंजाम देगी, आरोप लगाने लग रहे हो लगातार, काफी लोग लगाने लग रहे हैं, अच्छे भी लगाने लग रहे, गलती लगाने लग रहे, तो लगाया कर दो पक्ष होंगे तो इतनी चीज है, तो पर कोच का लगाओ सामने क्यों नहीं आ रहा? मतलब गांव के अंदर पाटन किस चीज की है? इतना खराब है तो इसको निकालने क्यों लग रही? मतलब पाटन की चीज की है ऐसा? पाटम पता हूं आज कोत कला है, चलो 5-4% भाई जो भी हैं उनकी होगी ले, जिसके साथ आस्था यही तो होगी, चाहे विरोध में एक भाई हो
है तो गांव का। तड़के नुकसान हो तो किसका होया, गांव का होया कि बाहर का होया। अगर कोई भी नुकसान हो है तो बाहर के क्या तो नहीं, मारे से भाईचारा तो मारा ही से, रहना तो हमने छड़ है। ये मैटर हो रहे हैं आज। आप देख रहे हो कि छोटी कोत में भी ओडे भी अपने पार्टीबाजी बनवाने लग रहा है। आड़े भी है पार्टीबाजी, 7 साल हो गया आड़े तो कोई इतना मारा किसी ने नहीं देखा, ना तो सुरजाई नाथ ने कदे चंदे लिए वे। आड़े ले जाता बेचारा अपनी जिंदगी आड़े पूरी कर गया। 100 साल से ऊपर हो गया ना मरिया, बड़ा सिद्ध बाबा होया को आया जो जबान से कहेगी लगभग उसकी पूरी होया कर। निंदाई नाथ जी थे 17-18 साल गुजर गए, बड़े बेचारे अपने विवाद में तो बैठे थे, वो भी विवाद में बैठे थे, लेकिन मरते समय उसने शाबाशी ले गया। वो जो समाधि ली वो डेरे के लिए कुछ ना कुछ करके गया है। अरे इसने तो रोज तो चंद्या खातर भेज दे है, कदे क्या के खातर, कदे किमें खातर। 6ठे महीने चंदे, तीसरे महीने चंदे, सारा गांव डंडवा रखा चंदे चंद्या में। और जोड़ मारे कम से कम संधु है भाई इतने से गामा के सारे में पहुंच रहा है लगभग। ओड़े सारे तो चंदे चंदे चंदे, ओड़े भी जा रहा हूं चंदे, सारे तो चंदे मांगता फिर जे है बोलो पता दो चंदा। अरे जिसका 170 किले 68 किले तो उन्हें भरते चंदे में भरा है के पीछे पीछे बस पीछा हो और कुछ नहीं, गांव मरो खपो कोई मतलब नहीं इसने। अरे इसना भाई है तो मेरे भाई तने डेरे में तेरे गांव बस लेने दे, जितने में क्वालिटी होगी जो फिर लिया होगा गांव में, तेरे में छाई दिखाई दी। ये तो इतने ही तो 7 साल हो गया बुरा ये दिखाने लग रहा है। ये तो नगोबले मैं नशा के खिलाफ हूँ, बच्चों को पेपर दिवाता हूँ, इस प्रकार के करूँ हूँ। आप सारे डेरे में अभी जाओ। एक कमरा शिक्षा के नाम पे इसने 1 कमरे 5 कमरे बना रखे हो नहीं। 7 साल में जो शिक्षा के नाम पे लोगों से पैसा लेने लग रहा है, को 2-4 कमरे बनाए हैं या बिल्डिंग शिक्षा की है। यहाँ इतने मतलब बच्चे आते हैं यहाँ शिक्षा के नाम पे। आपके पास स्कूल होगे जब संचालक बनोगे ना आप। ये मेरा स्कूल है, मेरे पास 50 बच्चे, चाहे बच्चे 10 हो, चाहे 50 हो, 100 हो, बताओ इसके पास एक डेरा में जा लो कौन सी बिल्डिंग है भाई बताना तेरी। ये तो कह रहे हैं भाई कौन सी नशा के खिलाफ है, फिर यू कह नशे के खिलाफ कौन सा नशा का नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा भाई। लाओ तो कितने आदमियों के नशे छुटवा दिए इसने। और मैं तो भाईचारा बिगड़े है, मिनट में बता जाए अपना बता कौन सा उड़ जाए रो नशा नहीं करते। 2-4 भाइयों ने छोड़ के बता ले हमें बतावा बता कौन सा है फिर। लेकिन वही भाईचारे की वेर बात है कि इन्हें डाल बनाए रहे वैसे इन्हीं बातों को डाल बनाने लग रहा है और कुछ नहीं। पांचे पेपर होया जी टेट का रोको जो भी पेपर कितने बच्चे आए उड़द है इसके क्वेश्चन देखना के पूछ रखे हैं। इतने बच्चे आए हैं उड़े कोई सुविधा नहीं कर रखी है। सिर्फ इतने बच्चे आएंगे मत पर्पज क्या इनाम दे दिया, 2 लाख का दे दिया, 3 का दे दिया। और उनकी जो पंचकुला से बसें बरकाने लग रही हैं, को फरीदाबाद से आने लग रही होंगी, को दिल्ली से, को पंजाब से, उन बच्चों का एक पर खर्चा कितना बैठा उनको क्या फायदा। 10-20 बच्चों को तो तने दे दिया इनाम, बाकी रहे कितनी अवस्था बुलाई कितने बच्चों का मतलब पैसा व्यर्थ गया। कौन सा इसने वहां सर्टिफिकेट दिया जारी कराया बताओ, इसने कौन सा सर्टिफिकेट जारी कराया। कोई सर्टिफिकेट, ये ढोंग पाखंडी आदमी है, इसने ढोंग बनाया के ना सिस्टम को करना है, लोगों को ढाल बना के इसने अपना धंधा चला रखा है। वैसे हमारी तो गांव रामा से भी सारे भाइयों से एक बड़ी विनती है भाई, जितने भी भाई हाथ जोड़ के भी कहना है कि इसमें मारे गले तो जो गांव गले बीत रहे न्यू बेरा पहले 18 में बीती थी वह भी के मान भाई बीत उस खातर में तो हाथ जोड़ के विनती है बस शांति से हमारे गांव का माहौल ना बिगाड़ो भाई। जे तार बस मदद करी जाती मांगा तो मदद सब भाइया आस पास गुआंढ सभी से मदद मांगा भाई हाथ जोड़ के। इसने क्यों करे हमारा समाधान करवाए दो इसने, ताकि आपने कौन सा डेरा पांदा होती बिक जाए हमारा गांव भी बचा रहेगा। हर को भगवान से हमें नुकांगे वह को बढ़िया साधु छोड़ दे ताकि हमारा गांव में शांति समृद्धि बनी रहे। यह अपील वह मेरी आस पास गुआंढ सभी भाइयों से सभी संस्थाओं से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग करो।